पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर ड्रोन के गिरने की खबर है, कुछ लोग घायल हुए हैं फिरोजपुर में। सचिन क्या जानकारी है सचिन? जी देखिए, फिरोजपुर में ड्रोन एक्टिविटी तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी ड्रोन्स हैं वो जो है वो डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। पर ये जो इंसिडेंट जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, इसको लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये जो लोग घायल हुए हैं ये ड्रोन्स की वजह से हुए हैं या किसी और रीज़न से हुए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन जो फिरोजपुर में आए थे उनको सबको न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। ये 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, पर ये इंसिडेंट क्या हुआ है फिरोजपुर में उसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। प्रशासन से बात हम कर रहे हैं, प्रशासन ने अभी बताया नहीं है कि ये असल में घटना क्या हुई है, क्या ये ड्रोन एक्टिविटी की तरफ वजह से घायल हुए हैं या किसी और रीजन की वजह से घायल हुए हैं। तो थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगी चीज़। बट ये है कि फिरोजपुर में जितने ड्रोन आए हैं उन सबको जो है न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा चुका है। ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जितने भी ड्रोन फिरोजपुर में या फिर अमृतसर में या अलग अलग जगहों पर पठानकोट में जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं सभी को न्यूट्रलाइज किया गया है, आसमान में ही मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप गौर से देखें जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कल जैसी ही काराना करतूत पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। आपको बताते चले हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र ने भारत की ओर से बढ़ रही मिसाइलों को, भारत की ओर जितनी भी मिसाइलें पाकिस्तान की ओर से बढ़ रही हैं सभी को हवा में ही मार गिराया है। अब तक की जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चारों दिशाओं पर लगातार उसकी नजर बनी हुई है। आपको बताते चले S-400 दुश्मन को बचने का मौका नहीं देता और इसी वजह से इसका नाम सुदर्शन चक्र भी रखा गया है और बहुत ही ताकतवर ये है। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर नंबर 5 आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। कुछ और बड़ी खबर आ रही है, लगातार प्रधानमंत्री आवास पर लोग पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए। विशाल, प्रधानमंत्री के आवास पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है और एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री के घर पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं, विदेश सचिव पहुंचे हुए हैं। ये क्योंकि अब देखिए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, कायराना हरकतें कर रहा है, भारत पर हमला करने का प्रयास कर रहा है और भारत ने उन तमाम हमलों को नाकाम जरूर कर दिया, लेकिन अब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा क्योंकि भारत बार बार यह कहता है हम पहले कोई कदम नहीं उठाते, हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब देखना यह होगा कि भारत की जवाबी कार्रवाई आज रात कितनी बड़ी हो सकती है और किस तरह की हो सकती है। चित्रा, बिल्कुल, भारत की जवाबी कार्रवाई कल के मुकाबले आज दिख रहे हैं। यहाँ पर बारामुल्ला की ये तस्वीरें यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। आप ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर कुछ देर पहले हैवी आवाज आई थी और अब यहाँ पर ये ड्रोन के तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। बारामुल्ला में हूँ, बारामुल्ला में इस प्रकार एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है और यहाँ सायरन बजाए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार बारामुल्ला में अब ये चीजें शुरू हुई हैं। यहाँ पर आप पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो लगातार यहाँ पर सायरन बज रहे थे और बड़ी हैवी आर्टिलरी शेलिंग सुनाई दी और ये तस्वीरें आप देखिए और यहाँ पर सायरन की आवाज़ आप सुन सकते हैं। सायरन यहाँ बजने लगे हैं और ये इस तरह एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। आर्टिलरी की आवाज़ आई, बाद में यहाँ पर लगातार जोरदार आवाज़ हमको सुनने मिली और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बारामुल्ला में इस प्रकार ये एंटी एयर डिफेंस सिस्टम शुरू हुआ है। कुछ ड्रोन यहाँ पर दिखाई दिए थे, हैवी आर्टिलरी की आवाज़ आई थी और अब सायरन बजाया गया है। बारामुल्ला में पूरी तरह से ब्लैकआउट है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बारामुल्ला की हैं। कैमरामैन दीपेश पांडे के साथ गणेश ठाकुर, ABP न्यूज़, बारामुल्ला। बारामूला की तस्वीरें कुछ देर पहले की आपने देखी। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी देते हुए कि ड्रोन अटैक वहां पर किस तरह से किया गया, जोरदार धमाके की आवाज भी सुनी गई और उसके बाद आपको बताते चले हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को नाकाम कर दिया है और कल से लेकर अब तक जितनी भी नापाक हरकतें यहां पर पाकिस्तान की ओर से की गई हैं सबका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सायरन की आवाज आ रही है, ब्लैकआउट है और उसके बाद आसमान में ये तेजी से आते हुए ड्रोन और उसके बाद उसको मार गिराता हुआ हमारा S-400। कल से लेकर आज तक यही स्थिति है। पाकिस्तान एक तो झूठा देश, बिल्कुल मक्कार देश, वो बाड़मेर की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। बाड़मेर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जबरदस्त है
इन पेड़ ला रहे छोटे छोटे बच्चों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होंगी। जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। गणेश ठाकुर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा किस तरह से जोरदार धमाके की आवाज आती है, ड्रोन अटैक को नेस्तनाबूद कर दिया गया है भारत की ओर से, और क्या जानकारी, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं अपने आसपास आप? जी देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर हैवी आर्टिलरी की आवाज आ रही है। मैं बारामूला में हूँ, कुछ देर पहले यहाँ जबरदस्त कुछ आवाजें आई, शायद हैवी शेलिंग हो रही थी या हैवी आर्टिलरी फायर किया गया था यहाँ पर, और उसके बाद अचानक से कुछ ड्रोन दिखे और फिर अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए, और उसके बाद यहाँ पर सायरन बजने लगे, और सायरन बजने के बाद यहाँ लगातार गोलियों की, गोलाबारी की आवाज़ हो रही थी। फिलहाल बीच बीच में रुक रुक कर आवाज़ें आ रही है, लेकिन उरी सेक्टर के साथ साथ आगे बोनियार और इन सब जगहों पर, बाद में बारामूला की यहाँ पर अगर हम बात करें तो बारामूला में भी सायरन बजने शुरू हो गए हैं, और हमने तस्वीरें अब दिखाई, जो हमने रिपोर्ट दिखाई उस रिपोर्ट में लगातार काउंटर भारत की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा था, और अब सायरन यहाँ बज रहे हैं और लगातार यहाँ पर सीमावर्ती भाग में शेलिंग हो रही है। बारामूला में भी अब अलर्ट है और यहाँ लगातार आवाज़ें आ रही है, जोरदार आवाज़ें आ रही हैं शेलिंग की, आर्टिलरी फायर्स की, और वहाँ भारत उसको पूरी तरह से काउंटर करता हुआ नजर आ रहा है। गणेश, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, आप बारामूला में हैं, लेकिन इस वक्त एक बार फिर से दिखाइए तस्वीरें गुजरात के कच्छ की। आपको बताते चले कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा नाला, हालांकि उसको नाला कहा जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल समंदर सा दिखता है, और वहां पर डिवाइड होता है इस तरीके से। लेकिन गुजरात के कच्छ में किस तरह से हमला किया गया है, यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया है पाकिस्तान की ओर से बहुत बड़ी तादाद में। इस पूरे इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जवानों की तैनाती भी होती है। कच्छ का ये पूरा का पूरा इलाका, आपको बताते चले कच्छ के रण का आयोजन भी यहीं पर किया जाता है, और वहां पर आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है। कच्छ की ये तस्वीरें, यानी कि कल की तरह, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू हो, हर जगह पाकिस्तान इस तरह की घटिया करतूत को अंजाम देने में लगा हुआ है। गुजरात के कच्छ की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हमने, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार एक तरफ विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, और उसके बाद फिर बाकी अधिकारी, कई बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए हैं। विशाल इस बार खबर देंगे। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं, एनएसए अजित डोवल पहुंचे हुए हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे हुए हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि विदेश मंत्री का पहुंचना, एनएसए अजित डोवल का पहुंचना, विदेश सचिव का पहुंचना, एक तरफ जहां ग्लोबल सिनेरियो जो है, भारत जिस तरह से अपने पक्ष को तमाम देशों के साथ रख रहा है, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में तमाम देशों से कह रहा है कि उन्हें एकजुट होना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। उसी स्थिति में अगर हम देखें, एनएसए अजित डोवल का वहां पर मौजूद होने का मतलब यह है कि भारत की जो रणनीति है, पाकिस्तान जिस तरह से हमला करने का प्रयास कर रहा है और जिसे भारतीय सेना लगातार नाकाम कर रही, तो तमाम चीजों पर यहां चर्चा हो रही होगी, बातचीत हो रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक चीज पर उनकी नजर है, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आज उन्होंने तमाम जो पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं उनसे मुलाकात की है, इसके अलावा जो वर्तमान में तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनसे मुलाकात हुई है, सीडीएस से मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, और अब एनएसए अजित डोवल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री 7LKM में मौजूद है, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही। चित्रा, और बड़ी खबर आपको देते चले कि राजस्थान में भी आपको बताते चले, जैसलमेर पोखरण के पास भी ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, जिसको नाकाम कर दिया गया है, और बाड़मेर में ये दो इलाके ऐसे हैं। और कल भी हमने आपको दिखाया था कि राजस्थान में जो भी पाकिस्तान से सटे हुए जितने जिले हैं, वहां पर किस तरह से लगातार पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है। एक बार फिर से उसकी एक घटिया करतूत देखिए, वो पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है दुनिया भर के दूसरे मुल्कों से, जिसके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं दिखता है। एक दो छोटे मोटे देशों को हम छोड़ दें, वो पाकिस्तान लगातार हमारी ओर आंख दिखाते हुए कैसे अपने ड्रोन को भेज रहा है ताकि हमले को अंजाम दिया जा सके, लेकिन भारत की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। और अभी यहां पर तो पलटवार जारी है, लेकिन जब घर में घुस कर मारेंगे, आज रात ही वो काम भी हिंदुस्तान की ओर से कल की तरह ही कर दिया जाएगा। आपको बताते चले, कल भी हम सब ने देखा था किस तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई दिखाई दी जब भारत की ओर से आक्रमण किया गया, तो फिर उसके बाद बिल्कुल सटीक जगह पर हमने निशाना साधा। एक एक करके तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसलमेर की तस्वीरें हैं, ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। जरा ऑडियो सुनाइए।
ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से आई हुई ये तस्वीरें हैं। जोरदार धमाके जो आप सुन रहे हैं, दरअसल ड्रोन अटैक जो पाकिस्तान की ओर से किया गया है उसको आसमान में ही लगातार हिंदुस्तान मार गिरा रहा है, क्योंकि हमने इस तरह की व्यवस्था पहले से ही करके रखी हुई थी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के। लेकिन कितना कायर है पाकिस्तान, आप जरा सोचिए। हमारे रिहायशी इलाकों को निशाने पर ले रहा है, सैन्य प्रतिष्ठानों को, जबकि हमने उसके आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन इस बार पाकिस्तान भूले नहीं, सबक इतना बड़ा और कड़ा होगा कि उसके आगे आने वाली कई नस्लें भी जारी। जरा सोचिए 1965 और 1971 के बाद राजस्थान में कभी इस तरह की स्थिति नहीं देखी गई, जैसा कि राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर में इस समय हम सब देख रहे हैं। वहां पर भी ड्रोन अटैक किए गए। कल तो 30 से ज्यादा जैसलमेर में ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया था। एक बार फिर से जरा वो वीडियो हम दिखा सकते हैं। बड़ी खबर श्रीनगर एयरपोर्ट के पास धमाके की खबर सामने आई है। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास धमाके की खबर सामने आई है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आसिफ, चित्रा, देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट से थोड़ी देर पहले हल्के धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ये लग रहा है कि ये धमाके जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन की वजह से हो रहे हैं, जिसमें यही है कि संभवतः ये एक ड्रोन हमला है। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लेकिन मैं बता दूं कि कश्मीर घाटी में ये दूसरा धमाका है, दूसरी जगह है जहाँ पे इस तरीके के धमाके की आवाज सुनाई दी है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपुर स्थित जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके पास से भी लगातार पिछले आधे घंटे में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिससे यही आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पे भी शायद ड्रोन के जरिए एक हमला करने की कोशिश हुई है। मैं बता दूं कि जब से दोनों देशों के बीच में जो टेंशन शुरू हुआ है, ये पहली बार है कि कश्मीर घाटी में इस तरीके से किसी एयरफोर्स स्टेशन या फिर श्रीनगर एयरपोर्ट के पास इस तरीके की घटना हुई है। और इस समय भी हल्के धमाके जो है श्रीनगर एयरपोर्ट के पास और अवंतीपुर बेस के पास सुनाई दे रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है कि लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि ये पॉसिबल ड्रोन स्ट्राइक है जिसको एयर डिफेंस ये वीडियो दिखा रहे हैं, श्रीनगर धमाके का वीडियो सामने आया है, एक बार सुनते हैं। श्रीनगर में हुए धमाके का ये वीडियो है। हालांकि इससे अभी पूरी तरह से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये किस तरह के धमाके हैं। क्या वहां से ड्रोन अटैक किया गया जिसका हमारी सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, ये किस तरह के धमाके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, डिटेल जानकारी मिल रही है क्या इस धमाके से जुड़ी हुई, और क्या जानकारी, क्या खबर? चित्रा, देखिए स्थानीय लोग जो श्रीनगर हवाई अड्डे के आसपास रह रहे हैं उनसे हमारी थोड़ी देर पहले बात की, तो उन्होंने कहा कि जो गोलियां चलने की आवाज है और उसके साथ धमाकों की आवाज उसको लगातार बीच बीच में रुक रुक के सुनाई दे रही है। जबकि अवंतीपुर में रहने वाले लोगों के अनुसार पहले जो एक धमाका सुनाई दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले, उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले वहां पे एक बार फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दी और साथ ही एयर डिफेंस की गोलियों की आवाज लगातार सुन रही है। यानी जो भी हम खबर दे रहे हैं वो उन स्थानीय लोगों के हवाले से दे रहे हैं जो इन एयरफोर्स स्टेशन के आसपास रह रहे हैं। श्रीनगर के हुमहामा इलाके से रहने वाले कुछ लोगों से हमारी बात हुई अब थोड़ी देर पहले, और फोन पे जब हम बात कर रहे थे तो पीछे जो गोलियां चलने और धमाकों की आवाज हमें भी सुनाई दे रही है। क्योंकि ये एक एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पे पूरा ब्लैकआउट किया गया है, ज्यादा कुछ जानकारी भी आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की जा रही है। लेकिन संभवतः जिस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, कल से पाकिस्तानी ड्रोन निशाना बना रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन को या सैन्य इंस्टॉलेशन को, लग रहा है उसी की कड़ी है। कश्मीर घाटी भी पहली बार इन ड्रोन का निशाना बन रही है और एक ड्रोन हमला श्रीनगर हवाई अड्डे पे और अवंतीपुर एयरपोर्ट स्टेशन पे हो रहा है। आसिफ, इस बारे में और डिटेल जानकारी आप इकट्ठा कीजिए, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आमतौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास जिस तरह की स्थिति, मैं डिटेल में उसके बारे में नहीं बताना चाहूंगी यहाँ पर दर्शकों को, लेकिन अगर वहां पर धमाके की आवाज सामने आ रही है जैसा कि आसिफ जानकारी दे रहे हैं तो चिंता की बात है।
और क्या जानकारी, क्या खबर है आपके पास? देखिए चित्रा, मैं ये बता दूं कि आपको किस तरह से पाकिस्तान ने ये करतूत की है। देखिए यहाँ से ये जितने भी पाकिस्तान, ये देखिए पहले हमारा अपना देखिए कि जहाँ जहाँ पर ये अटैक्स हुए हैं, ये श्रीनगर है, यहाँ पर जम्मू है, ये जम्मू है, यहाँ पर जम्मू एयरपोर्ट जहाँ पर अटैक हुआ है, और ये देखिए जालंधर है, यहाँ पे लुधियाना है, ये सारा ये एरिया, बीकानेर, जैसलमेर, ये देखिए जैसलमेर जहाँ पर अभी ड्रोन अटैक हुआ, एक भुज में हुआ। तो ये अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए पाकिस्तान की ये एयरलाइंस की फ्लाइट है, ये देखिए ABQ406, ये कितने करीब उड़ रही है, और यहाँ पर देखिए कितनी सारी ये एयरलाइंस की फ्लाइट है, ये कराची में उड़ रही है। मुझे लग रहा है एक पेन ले लीजिए या पेंसिल अपने हाथ में, और उसके बाद इन जगहों पर जानकारी दीजिए, उतना वो समझ में नहीं आ पा रहा है। प्लीज नीरज, आप डिटेल जानकारी देते रहिए और फिर उसके बारे में और बताते रहिए। बिल्कुल, और ये देखिए ये यहाँ पर फ्लाइट्स हैं। मैं कैमरामैन आशीष से कहूंगा कि वो थोड़ा जूम करें और दिखाएं कि किस तरह से पाकिस्तान ये इसलिए उड़ रही है यहाँ पर चित्रा। दरअसल पाकिस्तान अगर नहीं चाहता है कि भारत जो है काउंटर अटैक करे, और अगर काउंटर अटैक करे तो ये सारी प्लेन्स जो जितनी सिविल फ्लाइट्स हैं जहाँ पर पैसेंजर्स, कमर्शियल प्लेन्स हैं जिनमें पैसेंजर्स बैठे होंगे, इनको हिट कर दे भारत। और इससे क्या होगा, वो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि देखिए भारत ने एक कमर्शियल प्लेन को, एक सिविल प्लेन को अटैक कर दिया है। और अगर भारत नहीं करेगा तो यानी अब इन एयरलाइंस की आड़ में, सिविलियंस की आड़ में, पैसेंजर्स की आड़ में, यात्रियों की आड़ में उसने ये ड्रोन अटैक किया। बहुत सोची समझी करतूत पाकिस्तान की ये है। और ये देखिए ये अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जम्मू, ये देखिए जम्मू, यहाँ पर ये देखिए ये जम्मू एयरपोर्ट, ये यहाँ पर अटैक हुआ है, इस वक्त जम्मू एयरपोर्ट पर हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ये इंटरनेशनल बाउंड्री भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पर अटैक हुआ। श्रीनगर यहाँ पर है, जहाँ पर अभी खबर आ रही है अवंतीपुरा में, श्रीनगर के बेहद करीब यहाँ पर अटैक की खबर आई है, ड्रोन अटैक की। तो ये ड्रोन अटैक अब पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने अपनी ये जो एयर स्पेस है वो खोल रखी है, अपनी एयर स्पेस को वो इसलिए खोल रखी है ताकि भारत जो है कोई काउंटर अटैक न करे, क्योंकि भारत पता न लग पाए कि ये कौन सी प्लेन है, यहाँ पर कमर्शियल प्लेन है। भारत डर नहीं करेगा कि कोई भी कमर्शियल प्लेन हिट हो जाए, क्योंकि वो सब उड़ान भर रही हैं इस एयर स्पेस। मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त जम्मू के सांबा की तस्वीरें आ रही हैं, ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें आपको सांबा सेक्टर के दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। सांबा सेक्टर की ये तस्वीरें हैं, एक बार सुनते हैं वहां पर जो ऑडियो जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया है उनकी आवाज को भी। जम्मू के सांबा सेक्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ड्रोन अटैक और उसको हवा में ही मार गिराया है। हमारे S-400 ने सांबा में कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। अजय बासलू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सांबा की तस्वीरें भी अपने आप में परेशान करने वाली है, लेकिन जितने भी ड्रोन यहाँ पर अटैक किए गए पाकिस्तान की ओर से, क्या सभी को हवा में ही मार गिराया गया है? अजय जी बिल्कुल, जितने भी ड्रोन यहाँ पर जम्मू में पाकिस्तान ने भेजे ताकि यहाँ की डिफेंस इंस्टॉलेशन, सुरक्षा के प्रतिष्ठान जो है, सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठान, उन्हें जो है टारगेट किया जाए। एक अच्छी खबर जम्मू से ये आ रही है कि सभी ड्रोन्स को, पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया गया है और ये ड्रोन्स जम्मू में किसी भी तरह के नुकसान नहीं कर पाए हैं। चित्रा, इस तरह की खबरें अभी आ रही हैं। जम्मू से लेकर सांबा तक और सांबा से लेकर पठानकोट तक, राजौरी, किश्तवाड़, पुंछ, सब जगह से इस तरह के, और अखनूर क्योंकि अपने आप में बड़ी एक सैन्य छावनी है, तो ऐसे में सभी जगह से ये खबरें आ रही हैं कि सभी जगह पर चित्रा मल्टीपल ड्रोन्स देखे गए हैं। बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान ने भेजे ताकि जिन भी इलाकों का मैंने नाम लिया वहाँ पर डिफेंस इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाए। लेकिन जिस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट था पूरे जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर पर जो LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ पर वो तुरंत ही एक्टिवेट हुआ। और लगातार जितने भी ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे हैं, सूत्र बता रहे हैं चित्रा कि उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया गया और वो किसी तरीके की हानि जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंचा पाए हैं। चित्रा, लेकिन कल के मुकाबले अगर आज की, अजय बासलू, हम लोग बात करें तो आज की तस्वीरें क्या ज्यादा, क्योंकि टोटल कुल 400 ड्रोन जो पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे, लेकिन अभी तक जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कल के मुकाबले आज ज्यादा ड्रोन उसकी ओर से आक्रमण के लिए भेजे गए हैं।
जी बिल्कुल, कल हमने जो है ड्रोन्स जो है जम्मू के इतने ज़िलों में नहीं देखे थे। कल हमने किश्तवाड़ में ड्रोन नहीं देखा था, आज किश्तवाड़ में ड्रोन आए। कल हमने राजौरी में ड्रोन नहीं देखे थे, आज राजौरी में ड्रोन देखे गए हैं। और कल जितने ड्रोन थे उससे संख्या कहीं ना कहीं चित्रा ज़रूर ज़्यादा है आज के ड्रोन्स की। हालांकि जो जम्मू है, जम्मू में अगर जम्मू ज़िले की मैं बात करूँ चित्रा, तो कल जिस तरह के हालात थे उससे 19-20 आज हालात जो हैं वो उससे ठीक है कल से। लेकिन जो बाकी ज़िलों से खबरें आ रही हैं चित्रा, वो डराने वाली हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में ड्रोन दिखने, राजौरी में ड्रोन दिखने, सांबा में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं चित्रा, लगातार वहाँ पर सेना के इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने के मकसद से जिस तरह से बनाए गए, ज़रूर जो है वो अपने आप में एक बड़ी खबर है कि आज पाकिस्तान ने कल से ज़्यादा ड्रोन भेजे। कल जितने टारगेट्स थे उससे ज़्यादा टारगेट्स को जो है अटैक करने के लिए आज ये ड्रोन भेजे। लेकिन यहाँ पर चित्रा एक चीज़ को ज़रूर नोटिस करना होगा कि हर ज़िले में, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो जम्मू हो, पुंछ हो, हर जगह पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना सक्रिय है चित्रा, इस बात को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होगा कि जिस भी ज़िले में कल ड्रोन आए थे या कल ड्रोन नहीं आए थे, सब जगह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और यहाँ सलाम करना होगा भारत के शौर्य को, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और भारत की सतर्कता को, जिन्होंने एक बार फिर आज पाकिस्तान को नाको चने चपाए हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की हिम्मत और हिमाकत दिखाई जा रही है, जो गिदड़ भपकी उसकी ओर से दी जा रही थी, हालांकि इसका माकूल जवाब भी उसको मिल रहा है और आगे और ज्यादा मिलने वाला है। पाकिस्तान अपनी औकात को भूल गया है और इसी वजह से इस तरह की कायराना हरकत लगातार हमारे तमाम बॉर्डर एरिया में अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान से जो सटे हुए हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर उसकी ओर से हिमाकत की जा रही है। एक तरफ जम्मू के अलग अलग सेक्टर को उसने निशाने पर लिया है, दूसरी तरफ एलओसी पर उसकी ओर से पैरेलली कोशिश यह है कि दोनों तरफ से गोलीबारी भी शुरू कर दी जाए, ताकि वहां पर, और हमने देखा भी था कि किस तरह से हमारे मासूम नागरिकों की जान गई, 16 लोगों की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से सटे हुए जो जिले हैं पाकिस्तान के, वहां पर वो अपनी हिमाकत कर रहा है। गुजरात के कच्छ में भी उसकी ओर से ड्रोन से अटैक किया गया है, पंजाब के अमृतसर में, पठानकोट में, अलग अलग जगहों पर लगातार वहां पर भी ड्रोन से अटैक। पोखरण की वीडियो आपको दिखा देते हैं। अब पोखरण का वीडियो आपको बताएगा, ये देखिए, गौर से देखिए। जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी पाकिस्तान की ओर से ये ड्रोन अटैक किया गया है। आसमान में गौर से देखिए, किसी ने घर के अंदर खिड़की से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। चारों तरफ घुप अंधेरा है ब्लैकआउट की वजह से। जैसलमेर के पोखरण में पाकिस्तान की ओर से आधे घंटे में 2 बार ड्रोन से अटैक किए गए, जो खबरें निकलकर सामने आई। पहला हमला रात करीब 8:28 पर और उसके बाद फिर दूसरा हमला होता है 9:02 पर। बाड़मेर में ड्रोन अटैक हुआ, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में मार गिराया है। फिलहाल गौर से देखिए इन तस्वीरों को, एक घर में जो लोग मौजूद हैं उनकी ओर से ये ड्रोन अटैक के वीडियो बनाए गए हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं, जरा ऑडियो तेज कीजिए, थोड़ा सुने। जिन लोगों ने वीडियो तैयार किया है, बनाया है, जो कैप्चर किया है, वो क्या बोल रहे हैं। कोकण मध्ये जोर आहे, भयंकर आहे कोकण नक्षे में कोकण ये मोटी मिसाइल आ रही है। मिसाइल बड़ा आ रही है। क्या दिख रहा है सर? देखो मिसाइल दिख रही है। अरे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एक तरफ राजस्थान के पोखरण की तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिरोजपुर ड्रोन हमले में 3 लोगों के घायल होने की पुष्टि एसएसपी की ओर से की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पंजाब के फिरोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। ड्रोन हमले में 3 लोग जख्मी हुए हैं, तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। एसएसपी ने क्या दी है जानकारी, सुनिए। लंडन के ऊपरों एक ड्रोन दे नाल बम गिरिया, वो ब्लास्ट दे नाल 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। एक ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬਰਨਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ?
लगभग उम्र का अंदाजा सर एक यंग मुंडा है 25-30 साल का होना है बाकी ਸਰ ਕੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ देख रहे हैं जी शायद रेफर भी करना पड़ेगा। भूपिंदर सिंह सिद्धू जो कि एसएसपी हैं, उनको आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जानकारी दी गई है। 3 लोग जख्मी हुए हैं, तीनों को अस्पताल में लेकर जाया गया है। फिरोजपुर के रिहायशी इलाके में गिरा है ड्रोन। जरा सोचिए पाकिस्तान किस तरह से हमारे जो आम मासूम लोग हैं उनको निशाने पर ले रहा है। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या जानकारी है? जो 3 लोग घायल हुए हैं, क्या खबर, क्या जानकारी उनके बाबत फिरोजपुर से? सचिन, क्या आवाज मिल रही है आपको? फिरोजपुर के रिहायशी इलाके में गिरा है ड्रोन, जिसके बाद 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, एसएसपी की ओर से जानकारी दी गई है कि उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। 3 लोग घायल हुए हैं। ये जो ड्रोन अटैक किया गया है फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में, पाकिस्तान की ओर से हमारे आम लोगों को, आम मासूम लोगों को निशाने पर ले रहा है ये कायर पाकिस्तान। लगातार उसकी ओर से रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया जा रहा है। आज आपको बताते चले, हवा में मार गिराए थे हमने उसके सारे ड्रोन, लेकिन आज ये एक ड्रोन जो एक रिहायशी इलाके पर गिरा, उसमें 3 लोगों के घायल होने की पुष्टि खुद एसएसपी की ओर से की गई है। सचिन, क्या आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? अगर हैं तो ज्यादा जानकारी दीजिए। जो 3 लोग घायल हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? क्या उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है? सचिन जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 3 लोग घायल हुए हैं, ये ड्रोन अटैक में घायल हुए हैं। खुद एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी है कि एक रिहायशी इलाके पे, एसएसपी ने ये कहा है कि मैक्सिमम ड्रोन जो हैं फिरोजपुर में जो आए थे उनको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, पर ये ड्रोन जो है एक रिहायशी इलाके में गिरा है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं और तीनों को जो है हॉस्पिटलाइज किया गया है। तीनों की कंडीशन स्टेबल है, उनको इंजरीज हैं पर कंडीशन स्टेबल है। तो ये पहला हम कह सकते हैं कि पंजाब में जो है जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं उसके बाद पहली इंजरीज हैं यहाँ पंजाब में पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं उसमें। और फिरोजपुर में ये 3 लोग घायल हुए हैं और खुद फिरोजपुर के एसएसपी ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि ये तीनों लोग जो हैं ड्रोन अटैक में घायल हुए हैं। मैक्सिमम ड्रोन अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया गया है उन्होंने कहा है, पर ये एक अकेला ड्रोन था जो रिहायशी इलाके में आया और वहां पे ये लोग जो हैं घायल हुए हैं। 3 लोग घायल हुए हैं, उनकी उम्र के बाबत, परिवार के बाबत भी जानकारी एसएसपी की ओर से दी गई है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के तकरीबन सभी ड्रोन आसमान में ही ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि फिरोजपुर से जानकारी सामने आई है, रिहायशी इलाके में गिरा ड्रोन जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। पंजाब के बाकी इलाकों की क्या स्थिति है? अमृतसर में हमने देखा सचिन, एक के बाद एक किस तरह से कई ड्रोन अटैक पाकिस्तान की ओर से किए गए थे और उन सभी ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया गया। पंजाब के पठानकोट में भी इसी तरह की स्थिति को अंजाम दिया गया पाकिस्तान की ओर से, वहां पर भी ड्रोन अटैक नेस्तनाबूद कर दिया गया। और क्या जानकारी, क्या खबर, विस्तार से बताएं सचिन। जी देखिए, ये सारा का सारा जो पंजाब की जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, लगभग 550 किलोमीटर का ये इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब का पाकिस्तान के साथ। पठानकोट से स्टार्ट कर लें हम तो फिरोजपुर फाजिलका तक किए जाता है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे इस रीजन में जो है ड्रोन अटैक्स हुए हैं। पठानकोट में हुए हैं, इवन थोड़ा सा आगे जा ले तो होशियारपुर में भी ड्रोन्स जो हैं वो आए हैं, हालांकि सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अमृतसर में आए हैं, इसके आगे तरन तारण में जो है ड्रोन्स जो है न्यूट्रलाइज किए गए हैं, इससे आगे फिरोजपुर में ड्रोन्स जो है न्यूट्रलाइज किए गए हैं। तो सारा का सारा पंजाब जो है उसमें जो है पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है, पर सबको न्यूट्रलाइज किया गया है। सिर्फ एक इंसिडेंट फिरोजपुर में हुआ है जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, जिनको इंजरीज हैं। बाकी सब ड्रोन जो हैं उनको न्यूट्रलाइज जो है यहाँ पंजाब में जो है किया गया है। हम उनके जल्दी ही ठीक होने की कामना करते हैं। पाकिस्तान की ओर से ये जो काराना करतूत को अंजाम लगातार दिया जा रहा है और अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज कहां हमला किया गया, जरा गौर से देखिए। नगरोटा, पठानकोट, होशियारपुर, जैसलमेर, अमृतसर, बाड़मेर, फिरोजपुर, भुज, ये तमाम वो इलाके हैं अलग अलग राज्यों के जहां पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है। वहीं बैठक भी बड़ी जारी है। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? विशाल पांडे। देखिए चित्रा, इस वक्त एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री की घर पर चल रही है और काफी देर से बैठक चल रही है, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस बैठक में मौजूद हैं, कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में बताए जा रहे हैं। और एक ये हाई लेवल मीटिंग कही जा सकती है क्योंकि जो ताजा हालात हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नजर बनी हुई है
और विदेश मंत्री एनएससी डोभाल का मौजूद होना, फॉरेन सेक्रेटरी का मौजूद होना, ये बताता है कि ये हाई लेवल मीटिंग है और तमाम फिरोजपुर का वीडियो आ रहा है फिरोजपुर, और ये देखिए आग लगी हुई है, ये जो ड्रोन गिरा है और उसके बाद फिरोजपुर में ड्रोन हमले का एक वीडियो। एक बार सुनते हैं ऑडियो जरा आप कीजिए। अफरा तफरी का आलम कैसे पैदा हो गया और लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मार गड्डी दे। फिरोजपुर के रिहायशी इलाके में गिरा ड्रोन, 3 लोग घायल हुए हैं और उसके बाद देखिए आग की खबर, गाड़ी को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। स्थानीय लोग क्या बोल रहे हैं सुनने की कोशिश करते हैं। इधर पैप जादी ना खींच। घर के लोग ही अपनी पानी की पाइपलाइन से आग को बुझाने की कोशिश में कर रहे हैं। चारों तरफ ब्लैकआउट है, तस्वीरें आपके सामने है और वहां पर ड्रोन जब गिरा तो किस तरह से आग लग गई और उसके बाद 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों को अस्पताल लेकर जाया गया है, लेकिन यहां पर अफरा तफरी का आलम और उसके बाद स्थानीय लोगों ने ही, जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ रिहायशी इलाके पर गिरा, उन लोगों ने खुद से ही अपने घर की पानी की पाइपलाइन से उसको बुझाने की कोशिश कवायद शुरू कर दी। और ये देखिए धुएं का गुबार भी आपको बता रहा है कि कितनी जबरदस्त आग वहां पर लगी हुई थी, लेकिन लोग भी अच्छी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस आग पर जल्दी ही काबू पा लिया जाए। लेकिन ये तस्वीरें आपको बता रही हैं ड्रोन अटैक जब किया गया उसके बाद पंजाब के फिरोजपुर में किस तरह के हालात बने। सचिन क्या हमारे साथ हैं? सचिन ड्रोन हमले का ये वीडियो दिखा रहे हैं एक बार। सचिन, हम देख पा रहे हैं फिरोजपुर में ड्रोन हमले का वीडियो, ड्रोन गिरा उसके बाद आग लग गई इस अटैक में, फिर 3 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय स्तर पर ही लोग पानी की पाइपलाइन से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन जी बिल्कुल, ये फिरोजपुर का इंसिडेंट है। यहाँ जो जिस तरीके से एसएसपी बता रहे थे कि मैक्सिमम जो हैं ड्रोन जो हैं वो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं फिरोजपुर में। ये एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एक ड्रोन जो है वो रिहायशी इलाके में आया है। तो ये जो विजुअल्स आए हैं ये वहीं के हैं जहाँ एक कार को आग जो है और उसके साथ जो है आग लगती हुई दिख रही है। उसमें 3 लोग घायल हुए हैं और तीनों को हॉस्पिटलाइज जो है किया गया है। ये वहाँ के विजुअल्स हैं, ये फिरोजपुर के, जहाँ से लोगों ने जो है उन स्थानीय लोगों ने जो है जो इंजर्ड हैं उनको जो है हॉस्पिटलाइज करवाया है। पर फिलहाल मैक्सिमम ड्रोन्स जो हैं पंजाब में जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट जो है फिरोजपुर में हुआ है जिसमें 3 लोग जो हैं घायल हुए हैं और तीनों को जो है हॉस्पिटलाइज किया गया है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन आप देखिए भारत पर ड्रोन मिसाइल से हमले किए और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पंजाब के फिरोजपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ड्रोन हमले में एक घर में बाहर की साइड में आग लग गई, 3 लोग उसके बाद घायल होते हैं और फिर स्थानीय स्तर पर ही आग बुझाने की कोशिश की जाती है। तीनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। पंजाब के अलग अलग इलाकों में लगातार आपको बताते चले ड्रोन से अटैक किए गए हैं। फिरोजपुर में, अमृतसर में मिसाइल अटैक किया गया है, हालांकि उसको नाकाम कर दिया गया। फिरोजपुर में भी कुछ ऐसे ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए गए, लेकिन एक ड्रोन जब गिरा उसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर भयानक आग लग जाती है और उसके बाद एक ही परिवार के 3 लोग चपेट में आ जाते हैं और तीनों बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। इस तरह की जानकारी सामने आई है। उधर राजस्थान के पोखरण से भी खबर सामने आ रही है। जम्मू के सांबा में भी जबरदस्त तरीके से ड्रोन अटैक किया गया है, अलग अलग हिस्सों में ड्रोन से अटैक किया गया है। और कल के मुकाबले अगर आज आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ड्रोन अटैक ज्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तान को अब सबक कैसे सिखाया जाए, इसको लेकर लगातार पीएम आवास में बड़ी बैठक चल रही है। विशाल, क्या जानकारी, क्या खबर, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अब तो रिहायशी इलाके पर जा पहुंचाए और नीरज बता रहे हैं बड़ी खबर। नीरज बताइए, जवाबी कार्रवाई क्या शुरू हो गई है भारत की ओर से? नीरज बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से शुरू की जा चुकी है। भारत बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करता है, बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है भारत को, क्योंकि जिस तरह के करतूतों को अंजाम दिया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, ये कायर देश हमारे रिहायशी इलाकों को निशाने पर ले रहा है, हमारे आम लोगों को टारगेट कर रहा है। ऐसे ही आतंकवादियों को भेजकर हमारे 26 लोगों को पहलगाम में इस देश ने मरवा दिया। ये आतंकवादी देश, इसके 4 टुकड़े होने तय हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। नीरज, बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है कि भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने जो ये ड्रोन अटैक किए थे उसके जवाब में भारत ने भी काउंटर ड्रोन अटैक शुरू किए हैं पाकिस्तान पे। अभी हमें ये जानकारी मिल रही है कहां पर किए जा रहे हैं, किस तरह से किए जा रहे हैं, अभी इसकी जानकारी भी बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन हम ये आपको बता दें कि जो पाकिस्तान ने करतूत की है उसका सबक उसको सिखाया जा रहा है। इस वक्त भारत की सेनाओं द्वारा उस पर अटैक किया गया, जैसे कल हमने किया था, उसके लाहौर और कराची में जाकर अटैक किया था, ठीक इसी तरह से ही आज फिर हमने अपना काउंटर अटैक शुरू किया है। हालांकि हम बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी सिविल फ्लाइट्स को, अपनी सिविल एयर स्पेस को खुला रखा है ताकि भारत की जो सेनाएं हैं उनको ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाए कि किस तरह से अटैक किया जाए कि कहीं कमर्शियल प्लेन्स या सिविल फ्लाइट्स
बीच में ना जाए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, ये एबीपी न्यूज को खास जानकारी मिली है कि भारत ने अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया है पाकिस्तान पर। चित्रा, ये बड़ी जानकारी और अपने दर्शकों को बताते चले, भारत ने भी पाकिस्तान पर ड्रोन दागे हैं और हमारा तो इतना सटीक निशाना होगा, एक भी ड्रोन जवाबी कार्रवाई, आपको बताते चले ये जवाबी कार्रवाई है भारत की ओर से। तुम हमारे ऊपर हमले करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। पहले ही भारत की ओर से कहा जा चुका था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। और इसी तरह से भारत की ओर से अब जवाबी कार्रवाई की शुरुआत यहां पर की जा चुकी है। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी नीरज हमें दे रहे हैं। और इसके पहले आपको बताते चले केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था सेना प्रमुख चाहे तो टीए टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों को बुला सकते हैं, जवानों को, जो कि अर्धसैनिक बल है। जरूरत पड़ने पर वो भारतीय सेना की पूरी तरह से सहायता करेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का सीधा आदेश दे दिया था। यानी कि लगातार हमारी बड़ी तैयारी है, इस पाकिस्तान को सबक सिखाना है और घर में घुसकर यह जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से की जा रही है। कल भी हम सब ने देखा था कि किस तरह से उसके पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम के हमने बैंड बजाकर रख दी थी, जब बिल्कुल सटीक निशाना हमने साधा। और लाहौर में जिस तरह का हमारी ओर से हमला किया गया, उसके बाद पाकिस्तान बाप करता हुआ दिखाई दे रहा था। यह पाकिस्तान जो गिदड़ भपकी दे रहा है, यह पाकिस्तान जो दूसरे देशों की मदद मांग रहा है ताकि उसको पैसे मिल जाएं, यह पाकिस्तान जो कर्ज में लगातार डूबा हुआ है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की ओर लगातार आंखें दिखा रहा है। और आपको यह भी बताते चले, पाकिस्तान की जो हालत है, WWR की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि पाकिस्तान 6 दिन से ज्यादा युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। 7वें दिन वो घुटने पर आ जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान आग दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसका रक्षा मंत्री हमें बताता है कि हम तो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। आपको यह भी बताते चले कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसी साल 155 mm तोपों का प्रोडक्शन फंड के अभाव में बंद कर दिया गया था। तो फंड के अभाव में जिसका प्रोडक्शन बंद हो रहा हो तोपों का, वो पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है हमें, उसकी औकात नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान पर भारत का जवाबी हमला लगातार जारी है। और आपको बताते चले, अभी जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसमें खबर यह है कि जितने भी ड्रोन पाकिस्तान की ओर से हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, गुरदासपुर में करतारपुर के पास बड़े धमाके की खबर है। बड़ी खबर, करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाके की खबर आ रही है। पंजाब से यह खबर आ रही है। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ड्रोन एक्टिविटी जो है पाकिस्तान की गुरदासपुर में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास जो है वो देखी गई है। जो ड्रोन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था भारत के ऊपर, जो आज कहा था हमारे सेना के ऑफिसर्स ने कि एक बेवजह का इल्ज़ाम जो है भारत के ऊपर लगाया गया है कि भारत ने वहाँ निशाना बनाया है। पर आज जो है, आज ये ड्रोन एक्टिविटी जो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास हुई है और तमाम जो ड्रोन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है वहाँ। तो इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज होता है। जिस तरीके से ड्रोन एक्टिविटी जो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास जो है पाकिस्तान ने की है, हालांकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज किया है करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास जो पाकिस्तान के जो ड्रोन्स आए थे। पर पाकिस्तान ने जो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश, जिस तरीके से भारतीय सेना अधिकारियों ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से बेजा इल्ज़ाम जो है लगाया जा रहा है कि भारत की तरफ से टारगेट किया गया है वहाँ, तो आज पाकिस्तान जो है इसको लेकर एक्सपोज हो रहा है बुरी तरह से कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है यहाँ पे जो है ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश जो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर रीजन में जो है कर रहा है। तो तमाम जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश वहाँ पाकिस्तान ने की है उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। पर बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान ने उस रीजन में भी जो है ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, बेजा इल्ज़ाम लगाया था कि भारत की तरफ से वहाँ कोशिश की गई है अटैक की। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के गुरदासपुर जिले के करतारपुर कॉरिडोर को आपको बताते चले कि बंद भी कर दिया गया था। और कॉरिडोर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को पाकिस्तान के नरोवाल जिले में गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है, जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल है। आप जरा सोचिए कि कहां पर वो हमला कर रहा है पाकिस्तान, कैसा ये कायर देश है, किस तरह से अब गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर के पास इस तरह का हमला उसकी ओर से किया गया है। फिलहाल अलग अलग लगातार तस्वीरें आपके पास, विशाल कोई जानकारी है, कोई खबर क्या चल रहा है अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से? लगातार जो धार्मिक स्थल हैं उनको निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह से धार्मिक स्थलों पर टारगेट करने का प्रयास कर रहा है, पर हमारे जो सेना है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको लगातार नाकाम
काम कर रही है। ये पाकिस्तान के तमाम एजेंडे को भी यहां पर खुलकर उसका असली चेहरा दिखाने के लिए तस्वीरें पर्याप्त हैं और ये खबर पर्याप्त है कि कैसे पाकिस्तान जो कि बार बार ये कह रहा है, भारत पर जो झूठे आरोप लगाता है, वो खुद धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है और उसके बाद फिर पीड़ित होने का झूठा ढोंग करता है। और आज ही विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ तौर से कहा गया था कि भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसे लगातार विफल भी किया जा रहा है। बारामूला से गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है, वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्या स्थिति है, उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं। आप दिख रहे हैं यहाँ पर बारामूला की ये तस्वीरें यहाँ पर आपको दिख सकते हैं आप। ये तस्वीरें हैं यहाँ पर कुछ देर पहले हैवी आवाज़ आई थी और अब यहाँ पर ये ड्रोन के तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। बारामूला में हूँ, बारामूला में इस प्रकार एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है और यहाँ सायरन बजाए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार बारामूला में अब ये चीज़ें शुरू हुई हैं। यहाँ पर आप पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो लगातार यहाँ पर सायरन बज रहे थे और बड़ी हैवी आर्टिलरी शेलिंग सुनाई दी और ये तस्वीरें आप देखिए और यहाँ पर सायरन की आवाज़ आप सुन सकते हैं। सायरन यहाँ बजने लगे हैं और ये इस तरह एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। आर्टिलरी की आवाज़ आई, बाद में यहाँ पर लगातार ज़ोरदार आवाज़ हमको सुनने मिली और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बारामूला में इस प्रकार ये एंटी एयर डिफेंस सिस्टम शुरू हुआ है। कुछ ड्रोन यहाँ पर दिखाई दिए थे, हैवी आर्टिलरी की आवाज़ आई थी और अब सायरन बजाए गए हैं। बारामूला में पूरी तरह से ब्लैकआउट है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बारामूला की हैं। कैमरामैन दीपेश पांडे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, बारामूला। बारामूला की तस्वीरें गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी ने भेज दी हैं। वहां पर किस तरह के हालात हैं, रह रहकर धमाके की आवाज भी आ रही है अलग अलग हिस्सों से। आपको बताते चले अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर निशाने पर लिया गया है ड्रोन अटैक से पाकिस्तान की ओर से, जिनमें पंजाब, जम्मू, गुजरात और राजस्थान शामिल है। इन इलाकों में लगातार पाकिस्तान की ओर से एक के बाद एक ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और क्या ये हमारे लिए अब एक बड़ी सावधानी के भी संकेत हैं, क्योंकि अगर बिना रुके आप ड्रोन अटैक कर रहे हैं तो उसके बाद क्या पाकिस्तान की कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसके लिए हमें पूरी तरह से सचेत रहना होगा। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि रह रहकर चारों तरफ अगर आप देखेंगे इन तमाम राज्यों में लगातार उसकी ओर से एक एक करके ड्रोन भेजे जा रहे हैं। कई जगहों पर तो एक साथ 15-15 ड्रोन भी देखे गए हैं और एक जगह आपको बताते चले कि फिरोजपुर से खबर आई जहां पर एक रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरा और उसके बाद वहां पर एक हिस्सा चपेट में आ गया, जिसमें कई गाड़ियों में आग लग गई और 3 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में तुरंत लेकर जाया गया है। गुरदासपुर में करतारपुर जो कॉरिडोर है वहां से भी धमाके की आवाज निकलकर सामने आई है। अलग अलग हिस्सों में लगातार ये नापाक पाकिस्तान अपनी कायराना करतूतों को अंजाम देने में लगा हुआ है। लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। आशीष जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या हाल है अभी, क्या खबर मिल रही है? देखिए, एक साथ कई जगह पर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है हमले करने की, जो लगातार आप बता रही हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो मैं पढ़ देता हूँ। ब्लैकआउट हैज़ बीन इन्फोर्स्ड इन ऑल द विलेजेस ऑफ Soigam, Wab talukas in Banaskantha district and the prevailing border situation. People are also advised to stay away from rumors and follow safety instructions issued by the authorities. ये सभी जगह गुजरात में लोगों को सचेत किया गया है कि अथॉरिटीज़ जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं उसको फॉलो करें और रूमर्स के चक्कर में ना पड़ें। बारामूला के साथ साथ कई और जगहों पर भी ड्रोन के अटैक किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। श्रीनगर, बडगाम, अवंतीपुरा, सोपोर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, ये सब वो जगह हैं चित्रा जहां पर हमले की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन एयर डिफेंस की तरफ से इन सभी को ध्वस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहा है। भारतीय फोर्सेस उसको, जितने भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उसको नलिफाई करने में, उसको रोकने में कामयाब अभी तक हुई है, जो अभी तक की जानकारी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज कहां कहां हमला हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं और अब लगातार ताबड़तोड़ आपको बताते चले कि 8 बजे के बाद जब से ये खबर सामने आई तब से ये रुकी नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे स्थान हैं जहां पर निशाने पर ले रहा है। वो हमारे स्थलों को, धार्मिक स्थलों पर भी निशाना साध रहा है पाकिस्तान। ये बाज नहीं आ रहा है अपनी इस तरह की गिरी हुई करतूत से और एक के बाद एक पाकिस्तान से आए ड्रोन गिराए भी जा रहे हैं पीएम निवास पर। वहीं हाई लेवल बैठक की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन एक बार फिर से जम्मू, सांबा, पठानकोट में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाके की खबर है, पाकिस्तान से आए ड्रोन गिराए जा रहे हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में डिटेल और जानकारी दीजिए, क्या खबर आ रही है नीरज? बिल्कुल, देखिए चित्रा, हम लोग देख रहे हैं लगातार जब से ये 8:30 बजे के आसपास से फिर से जो ड्रोन अटैक आज शुरू किया है पाकिस्तान ने, उस दौरान जो था
पाकिस्तान की जो एयर स्पेस थी वो पूरी तरह से खुली हुई थी। वो इसीलिए खुली हुई थी ताकि वहाँ पर जो प्लेन्स हैं वो उड़ते रहें, यानी कि जो उनके इंटरनेशनल प्लेन्स हैं वो उड़ते रहें। वो इसलिए ताकि अगर भारत की तरफ से कोई काउंटर अटैक किया जाए तो भारत को समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाए कि आखिरकार ये कहाँ कौन सी फ्लाइट्स हैं, क्या ये पाकिस्तान के मिलिट्री फ्लाइट्स हैं या क्या ये पाकिस्तान की जो सिविल फ्लाइट्स हैं, और वो भारत का जो काउंटर अटैक है वो ना हो पाए। इसके लिए ही इस पाकिस्तान ने इस समय में अपनी एयर स्पेस को खुला रखा है। हमने खुद देखा है कि जो रियल टाइम में जो उसकी फ्लाइट्स हैं लाहौर और कराची के बीच में, ये देखिए अभी भी देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए जम्मू है यहाँ पर, और ये देखिए ये फ्लाइट्स देखिए कितने करीब उड़ रही हैं। ये हमारे बॉर्डर के मुल्तान में यहाँ पर है, ये देखिए ये फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस जगह पर पाकिस्तान का। ये लाहौर है, देखिए यहाँ पर फ्लाइट्स आ जा रही हैं, आराम से आ जा रही है। ये देखिए यहाँ से कराची से अभी हमने देखा था ये सब उड़ रही है। रावलपिंडी तक में भी जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ान भर रही है। रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय GHQ है, और वो इसलिए है ताकि भारत यहाँ पर काउंटर अटैक ना करे, क्योंकि कल भारत ने जो था काउंटर अटैक किया था इन शहरों पे। जब पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने ड्रोन्स का अटैक किया तो भारत ने यहाँ से काउंटर अटैक किया लाहौर में और कराची में। इस जगह पर यहाँ पर ये बड़े अटैक्स भारत ने किए इन कराची और लाहौर में। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का सुबह में डिस्ट्रॉय किया, एक फिर रात को किया, तो इसलिए पाकिस्तान ने आज अपनी एयर स्पेस को खुला रखा है। ये देखिए ये प्लेन, ये मैं बता भी दूंगा आपको चित्रा की कौन सी फ्लाइट है। ये SIFC 732, ये फ्लाइट लाहौर से मस्कट जा रही है। ये फ्लाइट इस वक्त, ये इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल फ्लाइट है ये एयर सियाल की, तो इसमें पैसेंजर्स होंगे। तो पाकिस्तान चाहता नहीं कि भारत यहाँ पर कोई काउंटर अटैक करे, और अगर करे तो किसी ना किसी सिविलियन फ्लाइट को या पैसेंजर प्लेन को अटैक कर ले। अमृतसर में ड्रोन सर्च किया जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें गौर से देखिए, अमृतसर में किस तरह से जो स्थानीय पुलिस है वो उतर गई है, और खेतों की ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हाल ही में आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए खेतों से किस तरह वहां पर ड्रोन। स्थानीय लोगों को सुनते हैं। अभी भी जो धमाका क्या देखा थोड़ा बता दीजिए आप। अजी धमाका ऐसा लगा जो बाहर मुंडे खलोते ने गुरुद्वारा साहब ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਨੇ ਡਿੱਗਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਾ ਕੀ ਲਾਈਟ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਰਾਜਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਏ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚੈਨਪੁਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਸਰ ਕੁਝ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਤੀਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਦਵਦੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਇੱਕਦਮ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਡਿੱਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बहुत ज़्यादा धमाका है, नहीं नुकसान नहीं कोई हुआ। हाँ जी अपने स्थानीय लोगों को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जो जानकारी दी गई। अब जितना मैं समझ पाई हूँ कि 8:30 बजे के आसपास वहां पर ड्रोन से हमले किए गए, धमाकों की आवाज़ आई, और उसके बाद आपने सुना उनकी जुबानी वहां पर लोकल स्तर पर क्या कहानी। ड्रोन से हमले पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, पंजाब के भी अलग अलग हिस्सों में। लेकिन बारामूला में किस तरह के हालात हैं? बारामूला एक वक्त पर यह जगह आतंकवादियों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन 370 हटने के बाद वहां पर आपको बताते चले कि काफी हद तक आतंकवाद पर लगाम लगाई सरकार ने। लेकिन मौजूदा स्थिति वहां की क्या बताती है? यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है और ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। बारामूला की तस्वीरें हैं लगातार इसी सेक्टर पे। हाजी बल ये सेक्टर है, हाजी बल सेक्टर से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़े जा रहे हैं बारामूला की तरफ, और उसी को डीएक्टिवेट करने के लिए एंटी डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लग रहा है। आवाज़ है, ये धमाकों की आवाज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जोरदार धमाकों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि उस ड्रोन को डीएक्टिवेट करना है। हेवी आर्टिलरी और शेलिंग को जवाब पाकिस्तान को भारतीय पोस्ट की तरफ से दिया जा रहा है। बारामूला की ये तस्वीरें हैं, नौगाम सेक्टर या हाजीबल सेक्टर से ये ड्रोन छोड़े जा रहे थे। इससे पहले भी ये हुआ था, और दूसरी बार लगातार यहाँ ड्रोन को डीएक्टिवेट करने के लिए एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की तरफ से एक्टिव किया गया है। ये आवाज़ें सुनिए आप। आवाज़ आपको सुनाता हूँ किस तरह आवाज़ें यहाँ पे जोरदार आ रही हैं। ये भारत का काउंटर है।
आवाज आप सुन सकते हैं। ये देखिए यहां से फायर हो रही है, यहां से फायरिंग आ रही है, यहाँ से ये अपने भारत की तरफ से जवाबी फायर किया जा रहा है। भारत यहाँ जवाब फायर कर रहा है और ये यहाँ पर देखिए दो ड्रोन छोड़े गए थे जिसे न्यूट्रलाइज किया गया और अब यहाँ से भारत की तरफ से जवाबी फायर पाकिस्तान को पोस्ट पर दिया जा रहा है। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, बारामुल्ला। थोड़ी देर पहले का वीडियो आपने देख लिया, गणेश ठाकुर ने वहां से रिपोर्टिंग करके दी है। चूंकि चारों तरफ घुप अंधेरा है लेकिन रह रहकर वहां पर भी धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। आपको बताते चले कि अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान की ओर से। एक बार नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या ये कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है पाकिस्तान की कि अभी तो लगातार वो ड्रोन से अटैक कर रहा है और उसके बाद फिर कुछ बड़ा, क्योंकि क्या कल की तरह ही उसकी ओर से रणनीति बनाकर अंजाम दिया जाएगा? क्योंकि कल वो चारों खाने चित हो गया था, फेल हो गया था। आज उसी रणनीति पर काम करेगा या क्या रणनीति अपनी बदलते हुए पाकिस्तान कुछ और भी फिराक में होगा, जिसके लिए चौकन्ना रहना होगा हमें? बिल्कुल चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान की जो कल जो ड्रोन अटैक हुए थे चित्रा, वो 3 फेज में हुए थे। 8:30 बजे से शुरू होकर और 11:30 बजे तक चले थे। तो अभी भारत की जो फोर्सेस हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरह सजग है कि पाकिस्तान कहीं और अटैक न करते। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है वो 3 जगह पर जो है मुख्य तौर से पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए गए हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू तो है ही है, जम्मू नगरोटा है, उसके अलावा साथ ही जो श्रीनगर अवंतीपुरा है, इन वाले इलाकों में भी सुने गए हैं अटैक्स की आवाज़ आई है। तो और साथ ही जो पंजाब में है, हमने देखा अमृतसर में, पठानकोट में दिखाई दिए हैं, ड्रोन दिखाई दिए और राजस्थान में कुछ जगह पर दिखाई दिए हैं। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस बार जो है जो कल जो करीब 400-500 जो ड्रोन अटैक हुए थे, इतने अटैक नहीं हुए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की है भारत पर अटैक करने की। अब हमारी स्ट्रैटेजी यकीनन उसके बारे में डिटेल जानकारी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की मीटिंग बीती शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और उसके बाद से तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है, उसको लेकर क्या बड़ी तैयारी हमारी भी है इसको सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को? नीरज, पूरी तैयारी है चित्रा, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज हमने देखा था सुबह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिले सीडीएस से और तीनों सेना प्रमुखों से और साथ ही रक्षा सचिव से। उसके बाद शाम के वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, अपने सरकारी आवास में मिले और इसमें जो है मीटिंग्स में रक्षा मंत्री एनएसए भी मौजूद थे उसमें और सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर वेटरन से भी बातचीत की, जो वेटरन्स हैं यानी कि जो रिटायर्ड फौजी हैं उनसे भी बातचीत की, ताकि उनका पर्सपेक्टिव भी लिया जाए कि किस तरह से पाकिस्तान, क्योंकि उनका खुद का लंबा अनुभव रहा है, पुराना रहा है पाकिस्तान के साथ डील करने में, उस दौरान जब पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत ज़बरदस्त तनाव रहता था, जैसे अभी इस वक्त चल रहा है, करगिल युद्ध के दौरान भी चला था। तो इसलिए उन्होंने उनसे मुलाकात की और उनसे जानना चाहा कि उनकी क्या राय है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। उसके लिए ही वॉर वेटरन से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसके बाद फिर तीनों सेना प्रमुख सीडीएस, एनएसए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अब उस दौरान मीटिंग के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या रणनीति, क्योंकि ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, क्या डायरेक्शन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिल पाया है, तीनों सेनाओं को मिला है, सीडीएस को मिला है कि किस तरह से इस पाकिस्तान पर लगाम कसी जाए और पाकिस्तान की इन करतूतों को लगाम लगी जाए ताकि भारत जो है शांति से रह पाए। इसके लिए ही रणनीति बनी है। लेकिन आगे का जो हमारी जानकारी मिल रही है, हमने अपना जो हमारे फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि पूरी रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से पाकिस्तान पर इस बार फुल एंड फाइनल अटैक यानी कि निर्णायक प्रहार जो है पाकिस्तान पर किया जाए। और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है निर्णायक प्रहार का, क्योंकि हर रोज अगर आधी रात को उठकर वो ड्रोन अटैक करेगा और फिर हमारे लिए एक और स्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा, तो एक अंतिम प्रहार उस पाकिस्तान पर होना जरूरी है जिसके 2 टुकड़े 1971 में हिंदुस्तान ने, भारत देश ने कर दिए थे। विशाल के पास अहम जानकारी आ रही है आईएमएफ को लेकर, क्या जानकारी है? देखिए, आईएमएफ को लेकर जब पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज को लेकर वोटिंग की बात आई तो भारत ने खुद को उससे दूर कर लिया। वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया और साफ तौर से भारत ने यह अपना स्टैंड रखा है कि यह पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इन पैकेज का किस रूप से इस्तेमाल करता है, कैसे सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तमाम ऐसे मुद्दे भारत ने इस मीटिंग में उठाए, अपना स्टैंड रखा है और वोटिंग से भारत ने दूरी बनाई है। लेकिन चित्रा देखिए, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान
को घेर रहा है, कूटनीतिक मंच पर पाकिस्तान को घेर रहा है और हमारी सेनाएं लगातार ग्राउंड पर भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जो भी उकसाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अभी तक कोई भी आप देखिए जो बहुत बड़ी संख्या में हमला करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए उनको विफल कर दिया गया है। यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की इसके पीछे क्या सोच है, इस पर अभी और ज्यादा जानकारी अभी जुटानी होगी। लेकिन वो सिविलियंस का सहारा भी एक तरीके से ले रहा है। तमाम फ्लाइट्स उसके एयर स्पेस में उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो उन आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालना चाहता है। और जैसा कि भी नीरज बता रहे थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई सिविलियन फ्लाइट को नुकसान पहुंचता है तो एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो पाकिस्तान ये अपनी कुचक्र रच रहा है कि भारत ताकि कोई बड़ा हमला ना कर पाए, लेकिन हमें इतना पूरा यकीन है अपनी सेनाओं पर कि पाकिस्तान के इस हरकत का भी जवाब भारतीय सेनाओं की तरफ से दिया जाएगा। चित्रा, यकीनन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा, जिस तरह से ह्यूमन शील्ड के तौर पर अपने नागरिकों का या फिर अपने नागरिक विमानों का इस्तेमाल यहां पर पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। यकीनन इसकी ये कायराना करतूत है। कायर पाकिस्तान अपने आर्मी के लोगों की हिफाजत करना जानता है, बाकी लोगों को वो छोड़ देता है कि जाओ मर जाओ। इसी तरह की हरकत उसकी ओर से की जा रही है। वरना सोचिए कौन इस तरह के युद्ध जैसे हालात के बीच में आगे करेगा अपने नागरिकों के विमानों को, और उसके बाद फिर वहां से लगातार अटैक वो करता रहेगा। इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए नीरज, एक तरफ तो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अपने नागरिक विमानों को, दूसरे देशों के भी नागरिकों की जान को वो खतरा पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन अटैक जिस तरह से लगातार हो रहे हैं, क्या ये माना जा सकता है कि इसकी आड़ में पाकिस्तान कोई दूसरी भी प्लानिंग रच रहा है, तैयार कर रहा है? नीरज, बिल्कुल आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है चित्रा। ये क्योंकि हमने देखा कि कल जब ड्रोन अटैक्स हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, तो सांबा सेक्टर में जो है घुसपैठ कराने की कोशिश की गई। बड़ी संख्या में जो आतंकवादी थे वो घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी। उनमें से 7 घुसपैठियों को, आतंकियों को बीएसएफ ने मार गिराया था सांबा सेक्टर में। लेकिन जानकारी ये भी मिल पाई थी कि उनके साथ और भी साथी थे। उनके जब फायरिंग की बीएसएफ ने उनको रोकने की कोशिश की, उनको खदेड़ दिया, तो उनमें से कुछ जो थे वो वापस पाकिस्तान की सीमा में भाग खड़े हुए थे। ये वो आतंकी हो सकते हैं जो भारत में इस ड्रोन अटैक्स की देखते हुए कि भारत में बहुत स्थिति ऐसी है कि एयर स्पेस पर सबका ध्यान है, तो ग्राउंड से वो जो है भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करें। लेकिन भारत ने विफल कर दिया। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे देश की जो सीमा प्रहरी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो भी पूरी तरह से तैनात है। और हमने देखा था कि किस तरह से बीएसएफ के डीजी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, कल बात की थी, गृह मंत्री से भी लगातार टच में है। सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हिमाकत कर सकता है कि एक तरफ एयर स्पेस में ड्रोन अटैक करने के बाद आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए, लेकिन भारत की जो बीएसएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर सेना है, थल सेना, वायुसेना, वो पूरी तरह से सजग है पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को, मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और जैसा कि विशाल ने पहले बताया था, बेल आउट पैकेज लेकर टेरर फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान। भारत ने आईएमएफ की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, उसको हर तरीके से अलग थलग करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। आशीष सिंह हमारे साथ फिर से आ चुके हैं। आशीष, क्या बड़ी जानकारी, क्या और खबर मिल रही है? ड्रोन को लेकर के एक बड़ी दिलचस्प जानकारी मिल रही है चित्रा की। कल जब फायर किए थे पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ड्रोन्स, तो बहुत नीचे की हाइट पे उड़ रहे थे। आज ये जानकारी मिल रही है कि उसको काफ़ी ऊंचाई से उड़ाया जा रहा है, और ऐसा मान के चला जा रहा है कि संभवतः वो ये स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं कि भारत अपने मीडियम और लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग रेंजेस मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल करे इनको मार गिराने में, ताकि आगे चल के अगर वो अपने रियल एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उससे किसी हमले की साजिश करते हैं भारत के खिलाफ, तो ऐसा पाकिस्तान मान के चल रहा होगा कि भारत के लिए तब मुश्किल हो जाए उनको रोकना। मुझे लगता है कि इसको पहले से समझ लिया गया है। जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, ये रणनीति जो है पाकिस्तान की, उसको इंडिया भली भांति समझ रहा है और अकॉर्डिंगली उसको रद्द करने की कोशिश की जा रही है, उसको मीट आउट करने की कोशिश की जा रही है, और जितने भी पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं उसको मार गिराया जा रहा है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प फ़र्क कल और आज से मिला है। मैं फिर से बता दूं कि जहां कल अमृतसर और दूसरे इलाकों में नीचे ड्रोन्स उड़ रहे थे, आज ये देखा जा रहा है कि काफ़ी ऊंचाई और हाइट दे करके पाकिस्तान उन ड्रोन्स को भारत की तरफ भेज रहा है। और 20 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार ड्रोन अटैक से पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए हैं। हालांकि तकरीबन ऑलमोस्ट सभी ड्रोन उसके मार गिराए गए हैं। सिर्फ एक जगह से खबर सामने आई जहां पर रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरता है पंजाब में, और वहां पर 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। हालांकि तुरंत उनको अस्पताल भेजा गया है। मैं चाहूंगी हमारे सहयोगी जो अलग अलग हिस्सों में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनको अगर फोन लाइन पर जोड़ा जाए तो मैं उनसे और ज्यादा जानकारी ले पाऊंगी। गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर के पास
धमाके की खबर सामने आई है। इसके बारे में और डिटेल जानकारी का हमें इंतजार है। पाकिस्तान से आए ड्रोन लगातार गिराए जा रहे हैं। एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री से बातचीत की है, लेकिन सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन के पास सीधे चलेंगे। सचिन, अब पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक की जिस तरह से खबरें आई हैं और करतारपुर कॉरिडोर के पास भी धमाका हुआ है, आपने डिटेल में इसकी बात जानकारी दी। अभी क्या हालात हैं, क्या स्थिति, आसमान में अभी क्या कुछ दिख रहा है? जी देखिए, पंजाब में पठानकोट से लेके फिरोजपुर तक तमाम जगह जो है, जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता, वहाँ पे पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए अटैक करने की कोशिश की है। अधिकांश जगह जो है न्यूट्रलाइज किए गए हैं। सिर्फ एक जगह फिरोजपुर में जो है वहाँ पे 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। वहाँ पे जो ड्रोन है, ड्रोन मिसाइल है पाकिस्तान की, वहाँ एक घर में आई गिरी थी और वहाँ पे 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल स्थिति जो है वो शांत है। यहाँ पे अब जो है ड्रोन एक्टिविटी ज़्यादा देखी नहीं जा रही है। तमाम जो बॉर्डर एरिया है पठानकोट से लेके जितना भी लगभग 550 किलोमीटर का बॉर्डर जो है पंजाब जो है शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, जो है पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब का। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन एक्टिविटी हुई है, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है। इवन डीपर जो है होशियारपुर में जाके भी पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं आज भी जो है उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। पर फिलहाल स्थिति जो है शांत है। अब जो है अब काफ़ी देर से जो है ड्रोन एक्टिविटी है वो नोटिस नहीं की जा रही है। बट जो तमाम जो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट मोड पे हैं और कोई भी किसी भी तरह की कोशिश जो है अगर दोबारा की जाती है पाकिस्तान की तरफ से तो उसको एक बार फिर से जो है न्यूट्रलाइज जो है किया जाएगा। यकीन